हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ नीट का फॉर्म जो आया है वो कैसे भरना है। बहुत ही आसान तरीके से भरना है। आप इसे घर बैठे भी आप भर सकते हैं। आप बस मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा कि आप फॉर्म कैसे भरना है। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको और ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। इसमें आपको फॉर्म भरने के लिए बताता रहूँगा कैसे कैसे भरना है। सबसे पहले साइट पे जाके आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन पे आ जाना है, ठीक है। यूजी रजिस्ट्रेशन 2026 के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसे स्क्रॉल करके आप धीरे धीरे नीचे आएंगे, क्लिक टू प्रोसेस करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, जो भी जैसे आपका नाम है तो आप यहाँ अपना नाम भर दीजिएगा। जो भी नाम है, मैं एग्जांपल के तौर पे गोविंद कुमार लिख के डाल रहा हूँ। यहाँ आपको पिता का नाम डालना है, जो भी आपके पिताजी का नाम है। आप इसको अच्छे से देख के आपके डॉक्यूमेंट के अनुसार ही यहाँ नाम डालें। ये वैसे आपके पिता का नाम हो गया। जो भी पूरा नाम आप यहाँ डाल दीजिए। यहाँ आपको माता का नाम डाल देना है। यहाँ पे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ डाल दीजिए। मैं बस एग्जांपल के तौर पे आपको डाल के बता रहा हूँ। जैसे 14/2/96, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ देख के डाल दीजिए। फिर सेम चीज़ को आपको यहाँ पे नीचे में आके डालना है, कंफर्म करना है। यहाँ जो नाम है ये नाम यहाँ पे आप ला के लिख दीजिए या फिर कॉपी पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, जो आपने ऊपर डाला था। यहाँ अब आपको अपना एड्रेस डालना है। जो भी आपका एड्रेस है आप यहाँ अपना एड्रेस डालेंगे। पूरा एड्रेस आपको यहाँ अच्छे से डालना है। जैसे वार्ड नंबर है तो वार्ड नंबर आप लिख दीजिए, जैसे 01 अब एड्रेस है तो लाइन जो भी आपका एड्रेस है अपना आधार कार्ड में देख के आप डाल दीजिए और अपना यहाँ भर दीजिए। ऑप्शनल है, यहाँ पे आप डाल दीजिए। यहाँ आप कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ स्टेट कीजिए बिहार, डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया। यहाँ आपको पिन कोड डालना है। जो भी आपके एरिया का पिन कोड है आप यहाँ पिन कोड डाल दीजिएगा। पिन कोड डालने के बाद यहाँ आपको अपना मेल आईडी डालना है। जो भी आपका मेल आईडी है अपना यहाँ मेल आईडी डालिएगा। मेल आईडी पर लास्ट में ओटीपी जाएगा तो वही मेल आईडी डालिएगा जो आपके पास लॉगिन हो। ठीक है, यहाँ आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप यहाँ मोबाइल नंबर डाल दीजिए अपना। फिर वर्तमान पता भी अगर आपका सेम है, जो प्रेजेंट और वर्तमान दोनों सेम है, तो आप यहाँ प्रेजेंट सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर दीजिएगा। यहाँ आपको पासवर्ड बनाना है। फॉर्म का जो भी पासवर्ड है आपको यहाँ पे ऐसे करके पासवर्ड बना लेना। मैं एग्जांपल के लिए आपको पासवर्ड दिखा रहा हूँ कैसे लिख देना है। आप कोई भी पासवर्ड है तो आप बना सकते हैं, तो आप अपने अनुसार बना लीजिए। यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन है तो आप इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके, सबसे आसान रहेगा बात को सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है नाम डाल दीजिए, आपको आसानी से याद रहेगा। तो आप यहाँ से नाम डाल दीजिएगा। यहाँ फिर आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छे से आप एक बार वेरीफाई करने के बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक मारिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ऐसे खुलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है, इस पर क्लिक करना है, एक बार यहाँ करना है, यहाँ एग्री पे जाना है। एग्री पे जाने के बाद यहाँ पे आपको OTP गिरेगा। ये आपके मोबाइल नंबर पे OTP गिरेगा, तो यहाँ अब आपको OTP डालना है।
OTP डालने के बाद यहाँ पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको यहाँ पे ऐसे करके क्लिक करना है। यहाँ पे आप ऐसे क्लिक कीजिएगा। यहाँ रजिस्टर्ड पर्सनल डिटेल है, ठीक है। इस पर क्लिक करिएगा। अब यहाँ से आपको पूरा फाइल खुल जाएगा। तो अब आपको इस पर भरना है। तो आपका जो नेशनलिटी आप ये सिलेक्ट कीजिए, इंडियन तो इंडियन। आप स्टेट सेलेक्ट कीजिए। 12वीं परीक्षा कहाँ परीक्षा दे रहे हैं, कहाँ से, बिहार से तो बिहार दीजिएगा, या जो भी स्टेट यहाँ है आप जहाँ से आप वहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। आप इस पे अनुसार डालिए। यहाँ पे आपको श्रेणी सेलेक्ट करना है, मतलब कैटेगरी। आप जनरल है तो जनरल, OBC है तो OBC, SC ST है तो SC ST, जनरल है तो जो भी है। और OBC है तो यहाँ आपको OBC का ऑप्शन खुलेगा। आप यहाँ OBC डाल दीजिएगा। यस करके यहाँ आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। मान लीजिए अगर आप अभी नहीं बना है, अभी अप्लाई ही किए हैं, तो आप यहाँ यस करके जो अप्लाई किए हुए हैं आप उसको डालिएगा और का डेट डालिएगा। कहाँ आप अप्लाई किए हो पदाधिकारी के लिए डालिएगा, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ आपको ऐसे जनरल करके बता रहा हूँ। ये पूछ रहा है आपको डायबिटीज है तो नो। आपका घर शहर में है, गांव में है, अर्बन या रूरल जो भी है तो आप उसके अनुसार मैं अर्बन डाल रहा हूँ। फैमिली इनकम आपका कितना है, तो जो भी आपका इनकम बना हुआ आप उसके अनुसार इसमें डाल दीजिएगा। 1 से 2 लाख से कम है, से ज़्यादा भी है, जो भी आपका है उसमें डाल दीजिए। अगर आप मुस्लिम हैं या कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, तो आप जो भी है आप इसमें सेलेक्ट करिए। मुस्लिम है तो मुस्लिम कीजिएगा, जैन सिख है तो सिख कीजिएगा। अगर आप हिंदू हैं तो आप ये नो करिएगा। और यहाँ आप स्टेट कंट्री सेलेक्ट करना है, इंडिया। आप तैयारी कैसे कर रहे हैं, कोचिंग के माध्यम से कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग या सेल्फ स्टडी या ट्यूशन या अदर, तो जो भी हैं आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। सेल्फ है तो सेल्फ ही सिलेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या पोशाक के विषय पूछ रहा है, अगर पहन के जाना चाहते हैं ट्रेडिशनल तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो नो मार के आगे बढ़ जाइए। ये आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ 7 नेक्स्ट कर देना है। 7 नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आपको अगर आप हैंडीकैप है या कुछ PW कैंडिडेट है तो आप यहाँ यस कीजिएगा। यस करने के बाद आपसे यहाँ डिटेल मांगा जाएगा तो आप यहाँ पे दीजिएगा। और आप ठीक ठाक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप यहाँ नो करिएगा। नो करके आप यहाँ से आगे बढ़ जाइएगा। अब यहाँ आपको अपना आधार वेरिफिकेशन करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार वेरिफिकेशन कर दीजिए। और आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो अगर कोई और डॉक्यूमेंट है, ऐसे आधार ही दीजिएगा तो आपके पास अच्छा रहेगा। तो यहाँ जो भी आपका आधार नंबर है आप यहाँ आधार नंबर डालिए, उसके बिना तो दिक्कत होगा। इससे है कि आप आधार नहीं डालिए और उसी से आगे बढ़िए। यहाँ आधार नंबर डालने के बाद आपको आधार वाले नंबर पे OTP जाएगा। तो OTP आपको आधार वाला नंबर आपके पास होना ज़रूरी है। आधार वाला नंबर आपके पास होना ज़रूरी है, वो नंबर आप रखिएगा तभी आपका फॉर्म भरा पाएगा, अन्यथा नहीं भराएगा। तो आप आधार वाला नंबर अगर नहीं है तो आप जाकर रजिस्टर्ड कराएं, उसके बाद फॉर्म भराएं। अगर आपके पास अपार ID है तो आप अपार ID से यस कीजिएगा और यहाँ आपको अपार ID पूछा जाएगा। अगर यस कीजिएगा तो अपार ID दीजिएगा, नहीं तो फिर आप नो करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। तो मैं नो करके ऑप्शनल आप दे सकते, नहीं भी दे सकते, दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। यस करिएगा, सबमिट मारिएगा तो आपसे अपार ID पूछेगा, ठीक है। तो मैं नो करके बस आगे बढ़ रहा हूँ।
अब मीडियम पर्सनल किस पेपर में लेना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, आप जो भी आपको कंफर्टेबल है आप वो चॉइस कर लीजिए। इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश चॉइस कर लीजिए। ऐसे इंग्लिश में ज़्यादा आसान होता है, वो अपने अनुसार आप ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो है। तो ये इंग्लिश डाल रहा हूँ। अब यहाँ आपको एग्ज़ाम सेंटर चॉइस करना है, जो भी आपका नज़दीकी सेंटर है आप इसे चॉइस कर लीजिए। मैं पहला पूर्णिया दे रहा हूँ, दूसरा भागलपुर, तीसरा पटना, ये 3 सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पूछ रहा है आपके पिताजी क्या करते हैं, बिजनेस है, बिजनेस, एग्रीकल्चर, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, प्रैक्टिस या गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सेक्टर, जो भी इसमें आप जाते हैं, जो भी करते हैं आपके पिताजी उसके अनुसार आप सिलेक्ट करिए। किसान है तो आप एग्रीकल्चर डालिए और आगे बढ़ जाइए। अब अपने पिता का क्वालिफिकेशन कितना है, मैट्रिक है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टर है या अदर है, जो भी है आप डाल लीजिए। मैट्रिक है तो मैट्रिक, ग्रेजुएट या ये जो पढ़े लिखे नहीं रिलेटेड तो आप ग्रेजुएट डाल दीजिए अगर है तो। या मम्मी आपकी क्या करती है, अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ डालिए, जॉब में है तो जॉब में, या जॉब करती काम करती है तो जो भी आप उसका अनुसार डाल दीजिए। नहीं तो यहाँ अदर इंक्लूडिंग हाउस वाइफ आप इसको सिलेक्ट कर दिए। मम्मी कितना पढ़ी लिखी है इसके बारे में पूछ रहा है तो आप जो भी है मैट्रिक, इंटर जो है तो आप डाल लीजिए। आप डाल के यहाँ फॉर्म को आगे बढ़िए। अब यहाँ पूछ रहा है कि आप मैट्रिक कब पास किए थे, कौन पास किए हैं कि नहीं किए, तो आपको यहाँ मैट्रिक आपको पास देना है या कौन से साल में आप पास किए हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। 24 में, 23 में, 22 में, जब भी पास सिलेक्ट किया आप करेंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर 22 कर रहा हूँ। क्वालिफिकेशन 10th, प्लेस स्थान कहाँ है, रूरल या अर्बन जो भी है तो अर्बन दे रहा हूँ। अब यहाँ गवर्नमेंट स्कूल से किए हैं या गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट से किए हैं या प्राइवेट है तो अगर आप प्राइवेट है तो प्राइवेट कीजिएगा। केंद्रीय विद्यालय सबका ऑप्शन है, डालिए। गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट से सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। बिहार से तो बिहार या जो भी स्टेट है तो यहाँ स्टेट सेलेक्ट करके आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है। यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है आपको, बिहार बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, असम, जो भी आपका स्टेट है या बोर्ड है आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ मैं बोर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, बिहार है। अब यहाँ पे आपको परसेंटेज है, CGPA, और परसेंटेज है तो परसेंटेज सेलेक्ट कीजिएगा। CGPA है तो आपका CGPA सेलेक्ट होगा। जो भी है आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लिए, आपको मार्कशीट में लिखा हुआ होगा। मान लीजिए 500 आया है, 500 में 300, 60% ऑटोमेटिक हो गया। यहाँ आपको रोल नंबर डाल देना है, जो भी आपका रोल नंबर है आपको एडमिट कार्ड मार्क्स में लिखा हुआ होगा, यहाँ आपको डाल देना है। यहाँ आपको के स्कूल का नाम डालना है, 10th आपने कहाँ से किया है, यहाँ आपको उसके स्कूल का नाम, एड्रेस साथ डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एरिया पिन कोड डालना है, जो भी इस एरिया का पिन कोड है आप यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। या 12th के बारे में, 12th अगर आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अभी 12th में है, 26 में आपका इंटर होगा तो यहाँ पर अपेयरिंग आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप 26 से पहले हैं तो आप पास यहाँ सेलेक्ट करेंगे। पास देने के बाद आपको कौन से साल में आप इंटर किया है तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, 24, 23, 25 जो भी है। यहाँ कोड है 25 में है तो आप 2 सेलेक्ट कीजिए। अर्बन रूरल जो भी है, यहाँ अर्बन रूरल आप जो भी हैं तो उसको अर्बन या रूरल जो सेलेक्ट कीजिएगा। या कॉलेज आप गवर्नमेंट या प्राइवेट जो सी भी किए हैं तो आप उसे सेलेक्ट कीजिए। बिहार है, असम है, या जहाँ से जो भी स्टेट है आपका वो स्टेट के अनुसार आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर से वही आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने इंटर किया है तो आप बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड,
जो भी स्टेट से किया है आपने मदरसा बोलना है या बिहार में। आप इसको सिलेक्ट करके फिर यहाँ आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ आपको मार्क्स डालना है, कितना मार्क्स है आपको इंटर में कितना आया है। 500 है, 500 से 300 है तो आपको ये डालना है। अपेयरिंग रहेगा तो आपको मार्क्स नहीं डालना होगा, वो ऑप्शन ही हट जाएगा। यहाँ आपको रोल नंबर डाल देना है, जो भी रोल नंबर है आपको यहाँ पे आपको इसको कॉलेज डालना है। मान लीजिए जो भी कॉलेज है, मान लीजिए पूर्णिया कॉलेज है तो पूर्णिया कॉलेज डाल दीजिएगा। यहाँ जो भी आपका कॉलेज है आप कॉलेज डालिए, वहाँ का आपको पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डाल दीजिए। पिन कोड डालने के बाद यहाँ आप कैप्चा डालिए। कैप्चा डालने के बाद यहाँ आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद क्या आप जुड़वा हैं, अगर आप 2 भाई बहन हैं या जो भी हैं अगर जुड़वा है तो आप यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ नो करेंगे। क्या आप इससे पहले कभी नीट के एग्ज़ाम में बैठे हैं? अगर आप बैठे हैं तो आप यस करके, जितना बार बैठे हैं आप यहाँ नंबर डाल दीजिएगा। अगर आप नहीं बैठे हैं तो आप नो करके यहाँ से आगे बढ़ें। बर्थ प्लेस पूछ रहा है, जन्म स्थान आपका कहाँ है तो आप अपना जन्म स्थान डाल दीजिए, जो भी आपका जन्म स्थान है। अब यहाँ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आपको डालना है मेल आईडी। तो जो भी आपका मेल आईडी होगा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए आप किसी का भी डाल दीजिए, भाई बहन किसी का भी इसमें आप डाल सकते हैं अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए। यहाँ तो आपको उनका नंबर डाल देना है। तो दोनों का मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद इस पर OTP जाएगा। फिर यहाँ दोनों में OTP जाने के बाद आपको इसको वेरीफाई करना होगा। OTP डालने के बाद यहाँ आपको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ आपको लाइव फ़ोटो खींचना होगा, ठीक है। अगर आपके पास फ़ोन है तब फ़ोन से भी कर सकते हैं, या वेब कैम है तो वेब कैम भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से जो भी है आपको इसमें लेके और उसके बाद आपको लाइव फ़ोटो खींचना होगा। ये लाइव फ़ोटो देने के बाद आपको यहाँ सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो आपको ध्यान रहे कि आपका फ़ोटो बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और आपका 80% चेहरा दिखना चाहिए, ठीक है। और आपको बाएं हाथ का अंगूठा का निशान मतलब 10 उंगली का फिंगर होना चाहिए यहाँ पे अपलोड होगा। मैं बस एग्जांपल के तौर पर आपको फ़ोटो अपलोड करके बता रहा हूँ। यहाँ नाम में प्रॉब्लम है तो आपको इस नाम चेंज कर लेना है। ऐसे प्रॉब्लम आपको आ सकती है तो आपको इस सबका ध्यान रखना है कि आपका आसानी से काम हो जाए। सर्वर थोड़ा स्लो है।
फ़ोटो और थंब अपलोड हो गया है। ये अपलोड हो जाने के बाद यहाँ आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सर्वर थोड़ा स्लो है तो धीरे धीरे अपलोड हो रहा है। यहाँ पे आपको नीचे में आपको मार्कशीट 10th का मार्कशीट अपलोड कर देना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट भी अपलोड कीजिएगा, सर्टिफिकेट नहीं है तो आप दोनों में 10th का मार्कशीट ही अपलोड कर दीजिएगा। नीचे में आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है वर्तमान अस्थायी पता के लिए, अगर आपके पास निवास है तो आप निवास डाल दीजिए, और अगर निवास नहीं है तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है अपने आधार कार्ड भी इसमें आप डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप इसमें डाल सकते हैं। ये अभी मार्कशीट अपलोड हो रहा है, मतलब मैं बस करके दिखा रहा हूँ आपको, ये मार्कशीट नहीं है, बस एग्जांपल के तौर पे आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी 10th का मार्कशीट ही, मार्कशीट आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर आधार कार्ड या जो भी आपको एड्रेस प्रूफ के लिए है आप यहाँ डाल दीजिए, डाल के यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे बस लास्ट बचा हुआ एड्रेस प्रूफ के लिए, एड्रेस प्रूफ में डाल देना है आपको। फाइल बहुत स्लो है। इसे सर्वर तो ठीक ही चलता है, इसका भी थोड़ा स्लो चल रहा है। अभी आपको कैप्चा डाल देना है, सारा चीज़ अपलोड हो गया है। अभी एक बार आपको यहाँ फॉर्म अपना अच्छी तरीके से देख लेना है, क्या गलत है सही नहीं है, जो भी है। अगर आपको गलत सही है तो अभी को यहाँ देख के आप यहाँ पर करेक्शन आप कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार यहाँ धीरे धीरे करके आप अच्छी तरीके से जांच कर लें। जांच करने के बाद ये सब पे वेरीफाई पे आप क्लिक करते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे। यहाँ पे सब पे क्लिक करके अब आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको थोड़ा इंतज़ार करना है। यहाँ पे अब आपको मेल वेरीफाई करना है। यहाँ मेल पे अब आपको OTP आएगा, जो भी आपने मेल डाला है वो मेल पे आपका OTP जाएगा। ये मेल पे अगर OTP आ चुका है, नहीं अभी नहीं आया, तो आपको वेट करना पड़ेगा। वेट कीजिए, आपको आपके मेल पे OTP गिरेगा, फिर आप यहाँ OTP डालेंगे। यहाँ आपको डाल देना है आपका मेल पे जो OTP गिरा है, यहाँ वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई कर देने के बाद बस अब आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो एडिट कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे अगर आप जनरल है तो 1800 पेमेंट करेंगे, और OBC अगर आप आते हैं तो 1700 पेमेंट, SC ST में आते हैं तो आप 1000 का पेमेंट करेंगे। पेमेंट बहुत आसान है। जाइए साइट पर, इस समय से कोई भी एक ऑप्शन पे क्लिक मारिए, आप यहाँ UPI के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। UPI, फ़ोनपे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड सब ऑप्शन है, तो UPI ज़्यादा आसान रहेगा। आप UPI के माध्यम से पेमेंट कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और भी दोस्तों से शेयर कीजिए। धन्यवाद।